हेलो एवरीवन। आई होप सभी ने लास्ट लेक्चर देखा होगा, एंजॉय किया होगा, उससे सीखा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि थोड़े से डिफिकल्ट थे, तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई हो, लेकिन कोई दिक्कत उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हमको इसी तरीके से सीखना है। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप में से कई लोगों ने 10th में पढ़ा भी होगा। ये स्टेट में और सीबीएसई दोनों के ही सिलेबस में है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे। अगर नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और अगर किया हुआ है तो थोड़ा सा फायदा होगा। अब यहाँ पर मेन चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम लोग देखेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो अपनी जगह है कि 3-4 आइडेंटिटीज होते हैं, वो हमको याद होना चाहिए। सिर्फ उनके याद होने से क्या हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आइडेंटिटीज होते हैं ये क्वेश्चन में किस किस तरीके से यूज हो सकते हैं। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं? तो ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते करते धीरे धीरे हमारे दिमाग में पैटर्न बनता जाएगा। हमको समझ में आने लगेगा, अच्छा इस तरीके से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, अच्छा इस तरीके से भी क्वेश्चन में सोच सकते हैं, और ऐसे करते करते हमसे भी सॉल्व होना स्टार्ट होंगे। और दूसरा तरीका क्या है, जब हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो उसी समय में ये भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। अब ऐसे सोचने के तो इनफाइनाइट तरीके, क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी क्वेश्चन बना देगा, तो हम लोग सारे तो देख नहीं सकते। तो हम लोग वो सारे देखेंगे जो मोस्टली हमको काम आते ही आते हैं, बार बार जो काम आएंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन में हमको अलग से कुछ भी सोचना पड़ सकता है। कई बार हम लोग जब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी लगेगा कि अरे ये जो स्टेप किया है ये हम कैसे सोचते, अगर यहाँ पर नहीं बताया जाता तो हमारे दिमाग में कैसे आता। तो आपके दिमाग में कैसे आएगा, तो यहाँ पर एक बार देख लिया, अब एक बार देख के उसको समझ लिया तो अगली बार से आपके भी दिमाग में आएगा। तो उसको बिल्कुल आराम से सीखने के लिए करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि अगर ये स्टेप हमको देख लग रहा है कि अरे ये स्टेप तो बड़ा ऐसा था, सोचने वाला था, तो अच्छी बात है, सोचने वाला था तो आपने कुछ नया सीखा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आइडेंटिटीज तो हमें याद ही रखना है, साथ में कुछ एक बेसिक रिलेशन हम लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी हमें काम आएंगे। कौन से बेसिक रिलेशन भी काम आएंगे वो भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो हम लोग पहले ही जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री रेशो के डेफिनेशन देखे थे, तो हमने देखा था कि कुछ रेशो होते हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ती है। हमें पता है कि जो कोसेक थीटा होता है और जो साइन थीटा होता है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। देन हमको पता है जो सेक थीटा होता है और जो कॉस थीटा होता है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। देन हमको पता है कि जो कॉट थीटा होता है और जो टेन थीटा होता है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। देन इसके बाद हमने देखा था कि अगर हमें कभी साइन या फिर हमें कभी टेन या फिर कॉट को साइन या कॉस के टर्म्स में लिखना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो ये हमने देखा था कि टेन थीटा जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो कई बार क्वेश्चन में हमको टेन को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसमें रिलेशन है, हम लोग कॉट थीटा को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो ये भी हमको इसमें अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये सारे रिलेशन काम आएंगे। ये कहाँ से आए, तो ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम लोग आइडेंटिटीज की बात करते हैं। आइडेंटिटीज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आइडेंटिटी तो सभी को आई गेस याद होगा। फर्स्ट आइडेंटिटी जो इसमें होता है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है जो हमको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन ये तो आइडेंटिटी हुआ। क्वेश्चन में किस किस तरीके से ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे सोच सकते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम लोग क्वेश्चन में 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 कोई भी लिख लेगा, लेकिन असली सोचने वाला वो है जो कि क्वेश्चन को देख के समझ जाए कि आज मुझे 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करना है।
कैसे पता चलेगा? ऐसे ही करना है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन करते करते ही आएगा। देन उसके बाद अगर हम लोग इस cos स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड भेजते हैं तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो कई बार क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को हो सकता है कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें। कॉस की जगह अगर साइन को दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग कभी क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी था वो पहला एक ही था, ये वाला। इसको हमने मैनिपुलेट कर करके ये अलग अलग फॉर्म लिख दिए। तो हमको पता होना चाहिए अच्छा इस तरीके से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये भी आपको नोट्स में लिखना है, इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसका लिख लो कि यूजेज इस तरीके से भी इसका हो सकता है। तो ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड जो इसमें आइडेंटिटी होता है वो रिलेट करता है tan को और sec को। सेकंड आइडेंटिटी हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये हमेशा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब ये तो आइडेंटिटी हुआ। क्वेश्चन में इसको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं? तो कई बार हमको tan स्क्वायर थीटा को, ये तो हो गया कि हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या फिर sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी होगा, इस 1 को हम लोग क्या करते हैं दूसरी साइड भेज देते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन भी हमको काम आ सकता है। हमको tan स्क्वायर थीटा की जगह कभी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है और कभी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा है तो उसकी जगह हम लोग tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। देन और कैसे इसको यूज कर सकते हैं? अब हम लोग क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमको पता होना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये दोनों एंगल सेम है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। देन उसके बाद ये आइडेंटिटी एक पढ़ा होगा बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इसको फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। ए का वैल्यू हो गया sec थीटा, बी का वैल्यू हो गया tan थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे फैक्टराइज करके भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। हम लोग अगर इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू में आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट होता है ये भी 1 के इक्वल होता है। सेम, बस इसी को हमने दूसरे तरीके से लिख दिया। और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पर अगर हम लोग इस sec थीटा माइनस tan थीटा को दूसरी साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये सारे क्या है? सोचने के तरीके हैं, लाइन ऑफ थिंकिंग। हमने देखा कि इस तरीके से भी ये जो एक सिंगल आइडेंटिटी है मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन में हमको इस तरीके से भी कुछ सोचना पड़ सकता है। अब जो हमने यूजेज देखा, इससे फायदा क्या होगा? अब कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा टर्म दिखेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो अब सोचने में आसानी रहेगी कि हाँ इसकी जगह तो अपन 1 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमको ये आइडेंटिटी तो याद रखना ही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। साथ ही ये सब कुछ भी हमको लिखना है और ये याद रखना है कि इस तरीके से भी इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से यूज हो सकता है। अच्छा, एक चीज ऐसा नहीं है कि हमने ये जो तरीके लिखे हैं बस इतने ही तरीके क्वेश्चन में यूज होंगे। क्वेश्चन बनाने वाला तो कुछ भी बना सकता है, तो हमको कुछ भी सोचना पड़ सकता है। तो मेन चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सिर्फ यूजेज और आइडेंटिटी देखने से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो हम लोग क्लास में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन होमवर्क भी रहेगा। अच्छा, जो थर्ड आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी बिल्कुल सेकंड आइडेंटिटी के जैसा दिखता है। वो रिलेट करता है कॉट को और कोसेक को। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। पिछला जो आइडेंटिटी था उसमें यहाँ पर tan था और यहाँ पर sec था। तो जो जो हमने पिछला आइडेंटिटी के लिए लिखा सब सारे के सारे सेम चीज यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो
अभी बिल्कुल हम लोग पिछले वाले जैसा आइडेंटिकल चीज लिख रहे हैं यहाँ पर, थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देन हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देन हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल लास्ट आइडेंटिटी के जैसा। देन हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। देन ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, तो लास्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये थर्ड आइडेंटिटी हो गया। तो यहाँ पर ये तीन ही आइडेंटिटी है जो हमको याद रखना है, और ये भी हमको पता होना चाहिए किस किस तरीके से ये आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इतना सब हमने देख लिया है, तो अब ऐसा लग रहा होगा कि अरे अरे तो इतने सारे फॉर्मूले हो गए। अब सर इतने सारे फॉर्मूले हो गए तो ये सब हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए हमने पहले भी बताया, ये फॉर्मूले अगर बैठ के याद करने जाओगे कि हमने सोचा कि चलो याद करते हैं आज इसको, तो ऐसे याद नहीं होंगे। याद हो भी गए तो 4 दिन के बाद भूल जाओगे। फिर इसको याद कैसे करना है? सबसे पहला तरीका बताया, एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिखते जाओ। सेकेंड तरीका हमने बताया प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो अपने आप फॉर्मूले याद होते जाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे दिमाग में उतना ही हमारा पैटर्न बनता जाएगा और उतने ही अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे होंगे। जो बता रहे हैं उसको फॉलो करते जाओगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे। तो ये क्वेश्चन अब आइडेंटिटी देख के खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो ये नहीं होंगे। स्टार्टिंग में बहुत आसान से क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसको खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। देन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। अब इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करो, हमें ये प्रूव करना है। देन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, ये अभी हमने देखा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। इसको करेक्ट कर लो, क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। और डिवाइड में क्या है इसके? साइन स्क्वायर थीटा। दोनों कैंसिल हो गए और हमको क्या मिल गया? 1। तो इसका मतलब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और ये राइट हैंड साइड हमको मिल गया। तो ये प्रूव हो गया। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन था। हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको फिर से वीडियो पॉज करके ट्राई करो। देन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो। अब ये हमने आइडेंटिटी देखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इज, ये हमको प्रूव करना है कि ये हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, 1 के इक्वल प्रूव करना है। फिर हमको क्या पता है कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख पाएंगे? इसको तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक का रेसिप्रोकल हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमको क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? 1। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 के इक्वल है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट थीटा प्लस 1। अब इसको फिर से खुद से ट्राई करो। देन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो, ये भी हो जाना चाहिए। हम लोगों ने देखा था कुछ बेसिक रिलेशन देखे थे कि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं।
तो टेन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। प्रूव वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, किसी भी एक साइड को लेकर दूसरा साइड बना देते हैं तो प्रूव हो जाता है। टेन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा, तो यहाँ पर टेन की जगह 1/cot लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 - 1/cot थीटा डिवाइड में आ जाएगा 1 + 1/cot थीटा। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot थीटा -1 डिवाइड बाय cot थीटा, और पूरे के डिवाइड में आ जाएगा, ये cot भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cot थीटा +1 डिवाइड बाय cot थीटा। ये cot थीटा और ये cot थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, cot थीटा -1 डिवाइड बाय cot थीटा +1, तो ये भी प्रूव हो गया। तो ये बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चन थे जो हमने देखे, इसमें हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिटी और जो भी हमने फॉर्मूले वगैरह देखे हैं, रिलेशन देखे हैं, वो यूज किए। हम लोग क्या करेंगे, अभी आसान से धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो अभी हम लोग आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी अच्छा लग रहा होगा, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते भी जाएंगे, तो ऐसे एक्सपेक्ट करना है कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, प्रूव दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं, इसको पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देखो। यहाँ पर बस tan और cot को sin और cos में कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, करो इसे सॉल्व। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। cot थीटा को अगर हमें sin और cos के टर्म्स में लिखना है तो cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos डिवाइड बाय sin। c मतलब cos को अब डायरेक्टली यहाँ पर बस c लिख दे रहे हैं, और sin को यहाँ पर s लिख दे रहे हैं, पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पर tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये cos यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये sin यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, cos इंटू cos, cos का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin इंटू साइन कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये तो हमने देखा था 1 के इक्वल होता है, तो ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ये क्या है, sin का रेसिप्रोकल इंटू cos का रेसिप्रोकल, तो sin का रेसिप्रोकल हमने किसके इक्वल देखा था, कोसेक के, तो ये बन गया कोसेक थीटा। cos का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, सेक के, तो ये बन गया सेक थीटा। तो ये आ गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमको प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव हो गया। तो आई होप ये सम्स हो रहे होंगे सभी से, नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर सॉल्यूशन देखो और प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आ जाएगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, प्रूव दैट cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा। ये हमको प्रूव करना है। अब फिर से इसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, देन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें एक आइडेंटिटी फिर से यही यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो पावर 4 के टर्म दिख रहे हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर तो है ही नहीं। अब ये भी हमको ध्यान रखना है, स्टेप बार बार करना पड़ सकता है। इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फिर से पावर 4 मिल जाएगा हमको। माइनस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में हमको 1 दिया हुआ है। अब ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा, तो इसमें लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी। ए का वैल्यू कितना है, cos स्क्वायर थीटा, बी का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में आ जाएगा 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। 1 इंटू आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में आ जाएगा 1। अब 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको देखोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जैसा दिख रहा है,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना बन गया 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमको प्रूव करना था, हो गया ये प्रूव। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम लोग कुछ आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे और कुछ नए नए अप्रोच देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन में ऐसा भी सोच सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए देखना है हमें, और ये चीज ध्यान देना है जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करना है। सिर्फ यहाँ सॉल्यूशन देख लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, भले ही नहीं होता है सॉल्व कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि इस स्टेज पे अभी हमसे फर्स्ट डे से सॉल्व भी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसे ट्राई जरूर करना है। फिर हमें दिया है अंडर रूट, प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इस टाइप के क्वेश्चन कुछ लोगों ने 10th में किए होंगे। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, कभी भी हमको ऐसे रूट वगैरह दिख रहा होता है और रूट के अंदर कुछ क्वांटिटी दी और सामने की तरफ तो रूट है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो रूट हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर रैशनलाइज कर सकते हैं इसको। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ऐसा करने से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब वीडियो पॉज करो, रूट के अंदर इसको अंदर ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, देखो हमको ये प्रूव होता है कि नहीं। फिर यहाँ पर चेक करो कि सही किया है या नहीं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला, अच्छा कॉस थीटा को मैं सिर्फ सी लिख दे रहा हूँ, तो समझ जाना है कि सी लिख रहे हैं मतलब क्या है, कॉस थीटा। तो हमको दिया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको रैशनलाइज कर रहे हैं हम लोग। रैशनलाइज कर रहे हैं मतलब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। कैंसिल हो गए तो आपस में 1 ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा दिख रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही फिर से अभी जो हम लोग 2-3 सवाल में जो आइडेंटिटी लगा रहे थे वही लगाया फिर से। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में साइन थीटा का स्क्वायर। अभी जो रूट है ये दोनों स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो साइन थीटा है इसको दोनों टर्म के साथ अलग अलग करके लिख देते हैं। अलग अलग करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कितना हो जाता है, कोसेक थीटा, माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया। अब यहाँ पर अगर किसी ने सवाल 10th में पहले से नहीं किया हुआ है तो सोचेगा कि सर ये जो रूट वगैरह था और ये हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रैशनलाइज ही करना है। तो हो सकता है पहले नहीं पता चला हो, क्या दिक्कत है, लेकिन अब पता चलना चाहिए। अब एक बार देख लिया है कि इस तरह के रूट वाले सवाल आते हैं तो उसमें हम लोग रैशनलाइज करते हैं, तो अब आगे से खुद को भी सोचना आना चाहिए। तो इसी तरीके से जो सवाल हमको करना आते हैं, जैसा ये वाला सवाल देखा, यहाँ से हमने सीखा कि अच्छा रूट वगैरह दिखेंगे तो हमको रैशनलाइज करना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमारे दिमाग में पैटर्न बनता जाएगा और हमसे सवाल सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ये ना सिर्फ हमको इस चैप्टर में काम आएगा बल्कि ये हमको बहुत सारे चैप्टर में काम आता है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पर ये हमको टॉपिक काम आएगा। 12th में जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हर जगह हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम आएगा। इसको बहुत सीरियसली लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार बच्चों का छूट जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे सीरियस नहीं होते। स्टार्टिंग में से लगता है कि हाँ अभी तो अपना पहला दूसरा दिन है, अभी तो अपने पास 2 साल है तैयारी करने के लिए, अभी तो बहुत टाइम में करेंगे आगे, अभी स्टार्टिंग से मेहनत करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये रियलाइज नहीं करते हैं हम लोग कि जिस व्यक्ति ने स्टार्टिंग से मेहनत कर ली वो कितना आगे पहुंच जाएगा। और अगर हमने डे 1 से पूरी मेहनत करना स्टार्ट कर दी, आज ही से हमने अगर इस तरीके से मेहनत स्टार्ट कर दी
कि हमें पूरे 2 साल लग के मेहनत करना है, तो आपका पोजीशन इतना आगे हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए कि बाकी कोई आपके कंपटीशन में ही नहीं रहेगा। चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, सीईटी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आप अगर आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि बच्चे मेहनत नहीं करते। जितने भी लोग 10 लाख लोग, 12 लाख लोग जितने भी एग्जाम देते हैं, उसमें से 6-7 लाख लोग तो स्टार्टिंग से मेहनत ही नहीं करते, लास्ट तक सीरियस नहीं होते। और एक बार आदत बन जाती है नहीं मेहनत करने की, तो वो फिर नहीं रहती, कभी मेहनत नहीं कर सकते। आज से मेहनत करने की आदत डालोगे तो हमारा मेहनत करने का आदत हमेशा के लिए बन जाएगा। अब इसमें हम लोग अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस पे बेस्ड होमवर्क भी रहेगा, तो होमवर्क को आपको खुद से ट्राई करना है, देन उसको क्लासरूम ऐप पे या व्हाट्सएप पे सबमिट कर सकते हो। देन उसमें जो भी डाउट रहेंगे तो बता सकते हो, हम लोग क्लास में उसको डिस्कस भी कर लिया करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए हैं तो क्लासरूम ऐप पे जहाँ पर भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पर कमेंट में लिख सकते हो कि सर आज के होमवर्क में ये वाले क्वेश्चन डाउट थे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर सकते हैं। चल देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बहुत बातें कर ली, बहुत बातें करते हो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पर फिर से वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो। कुछ नहीं, tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, देन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब ये जो tan स्क्वायर थीटा हमको दिख रहा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। tan को हमने देखा था कि इसको हम लोग साइन डिवाइड बाय कॉस भी लिख सकते हैं, और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखोगे तो इसके न्यूमरेटर में भी साइन स्क्वायर है, इसके न्यूमरेटर में भी साइन स्क्वायर है, तो यहाँ से तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन गया 1 बाय कॉस स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर 1 बन गया, 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 बच गया। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अब ये देखेंगे तो साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है, tan के। तो इस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर थीटा। और उसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसको हम लोग इंटू में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूव हो गया जो भी हमको चाहिए था। तो आई होप ये क्लियर है। इसको लिख लो, देन हम लोग आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The next question हमें गिवन है प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसको पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, देन हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखना है इसका। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको 2 टर्म अलग अलग एडिशन में दिए हुए हैं, तो कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट प्लस यहाँ पर एलसीएम लेके ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा। अगर नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फिर से एक बार ट्राई करके देखो, एलसीएम लोगे तो आंसर मिलना चाहिए इसका। ये 1 में ये 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1 माइनस 1 इंटू साइन, प्लस में आ जाएगा ये वाला 1 इंटू 1 प्लस साइन, और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। अब ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो वही रहेगा, माइनस साइन और प्लस साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा 2, डिवाइड में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 2 टाइम सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्रूव हो गया। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। अब इसको पहले खुद से ट्राई करना ही अब अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचो। अब जैसे हम लोग डायरेक्टली अभी कर रहे थे प्रूव दैट ये प्रूव दैट वो, वैसा नहीं है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम देके उसे ट्राई करना। देन यहाँ पर सॉल्यूशन देखना, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 देन
If sin x plus sin square x is equal to 1, then cos to the power 8x plus 2 times cos to the power 6x plus cos to the power 4x is equal to, ये हमको बताना है कि किसके इक्वल है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 0, सेकंड ऑप्शन हमें गिवन है -1, थर्ड 2 और फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है 1। यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ट्राई करो थोड़ा सा, आप ज्यादा टाइम दो। अभी तक क्वेश्चन को अगर 4-5 मिनट दे रहे थे तो इसको 7-8 मिनट दो। देन यहाँ पर सॉल्यूशन देखो इसका। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो जो गिवन है उसको देखते हैं। हमको गिवन क्या है कि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इस साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग दूसरी साइड भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, sin x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ से क्या पता चल गया, sin x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमको पता चल गया कि जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, sin x। तो अब इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी हेल्प से क्या पता कर लिया, इसकी हेल्प से पता कर लिया कि जो sin x है वो किसके इक्वल है, cos स्क्वायर x के। क्वेश्चन में दिया हुआ था sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सारे टर्म को cos स्क्वायर x में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। 2 की पावर में 4 लिखेंगे तो 2 इंटू 4 फिर से 8 बन जाएगा। देन उसके बाद प्लस में आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स की पावर में 3, स्क्वायर की पावर में 3 लिखेंगे, यहाँ पर फिर से 6 आ जाएगा। देन उसके बाद प्लस में आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने क्या किया, सारे टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमको स्क्वायर में एक रिलेशन पता है। तो cos स्क्वायर एक्स से क्या लिख सकते हैं, sin x। तो ये बन जाएगा sin x की पावर में 4 प्लस में आ जाएगा sin x की पावर में 3 और प्लस में आ जाएगा sin x की पावर में 2। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी एक आइडेंटिटी बन रहा है। ये कौन सा आइडेंटिटी बन रहा है, हमें पता है, ये बचपन में पढ़ा होगा, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सभी लोगों ने याद किया होगा बचपन में। तो यहाँ पर अभी कैसे लग रहा है, इसको देखेंगे तो ये जो sin x की पावर 4 लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x की पावर में 2 प्लस 2 इंटू ये जो, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, क्यूब था। ये जो साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस में लिखा हुआ है साइन एक्स की पावर में 2। इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बन गया आइडेंटिटी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। तो ये बन गया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो यहाँ पर हमको इसका आंसर मिल गया फाइनल, कितना है, 1। तो 1 इसका आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, लग रहा है एक बार में नहीं समझ में आया, तो वीडियो का बहुत अच्छा फायदा है कि हम लोग उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो कोई भी स्टेप में अगर डाउट है तो एक बार उसको वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लो। देन हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको खुद से सॉल्व नहीं होगा, तो उसको मैं यहीं पर सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसको पहले लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, फिर भी लग रहा है कि ट्राई करना है तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। देन यहाँ पर देख लो सॉल्यूशन। हमें गिवन है इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, देन फिर हमें बोला है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू, ये बताना है कि कितना होगा। हमको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है हमको प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन थर्ड ऑप्शन हमको दिया है प्लस माइनस अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन हमको दिया है नन ऑफ दीज। तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन लिख लो, थोड़ी सी देर चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। देन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसका वैल्यू है कुछ टी। इसका पूरे का वैल्यू कैलकुलेट करें, टी का वैल्यू कैलकुलेट करें, एक ही बात है क्योंकि टी इसी के इक्वल है। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को भी स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, और सेकेंड इक्वेशन को भी स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब इसको अगर स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बन जाएगा, पहला इक्वेशन का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और हमको क्या पता है कि मल्टीप्लीकेशन में हम लोग ऑर्डर चेंज कर देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 दोनों सेम ही आंसर देंगे। तो ये इसको ए कॉस थीटा बी साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसकी जगह हम लोग यहाँ पर एक 2 भी आएगा माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रीअरेंज करके फिर से लिख दे रहे हैं माइनस 2ab इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा 2। अब ये ए भी मल्टीप्लाई होगा तो 2ab, और ये साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमको दो नए इक्वेशन मिल गए, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं। आपस में ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपस में ऐड होंगे। इन दोनों में से अगर हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर के साथ क्या दिखेगा हमको, ए स्क्वायर के साथ दिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला, और प्लस में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ पर स्क्वायर है। इन दोनों में से अगर हम लोग बी स्क्वायर कॉमन लेंगे ऐड करके तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों ऐड होते तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सेम टर्म लिखा हुआ है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये वाला सी स्क्वायर और ये वाला टी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को दूसरी साइड भेज दो तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसका अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा, टी कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर अभी भी डाउट आ सकता है, इसको पूरे को लिख लो। इतना सब सॉल्यूशन देखने के बाद बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया। ये तो ठीक था कि हमने ये सब कुछ किया, ये रूट ले लिया, तो ये प्लस माइनस का क्या हिसाब है, ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया। तो ये भी हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो इसके लिए भी हमको एक कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, इसको याद रखना है। स्क्वायर रूट जो होता है किसी भी नंबर का, कितने स्क्वायर रूट होते हैं, 2 स्क्वायर रूट। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट का क्या मतलब होगा, ऐसा एक नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करे तो 9 आना चाहिए। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक 3 और दूसरा -3। 3 इंटू 3 करेंगे तो भी हमारे पास 9 आएगा, -3 इंटू -3 करेंगे तो भी हमारे पास 9 आएगा। तो यहाँ पर किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स के क्या क्या वैल्यू आएंगे, +-3। इसका स्क्वायर रूट लिया तो इसके 2 वैल्यू आ गए। अब ऐसा पढ़ने के बाद कि किसी भी नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, जनरली बच्चों को एक कंफ्यूजन और होता है। कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, रेडिकल साइन में। ये वाला जो साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। ये रेडिकल साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रेडिकल साइन भी स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हमने ऐसे लिखा √9,
तो इसका वैल्यू क्या होगा? क्या इसका वैल्यू भी प्लस माइनस 3 होगा? नहीं, इसका वैल्यू प्लस माइनस 3 नहीं होगा, इसका वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव वाला रूट होगा 3। ऐसा क्यों सर? अभी तो आपने बताया कि 2 स्क्वायर रूट होता है +3 और -3। अब ये क्या है कि रूट लेने से सिर्फ 3, तो रूट लेने से सिर्फ 3 क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रेडिकल साइन है ये हमको याद रखना है रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये हमने डिफाइन ही ऐसे किया है कि जो रेडिकल साइन होगा वो क्या डिफाइन करेगा? पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट। तो कभी भी हमको ये रेडिकल साइन दिखता है तो हम लोग उसका आंसर सिर्फ +3 देंगे, और अगर ऐसा दिखता है x² = 9 तो रूट लिया तो x की जगह लिख सकते हैं ±√9 या फिर +-3। तो स्क्वायर रूट 2 होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो रेडिकल साइन होता है ये सिर्फ पॉजिटिव वाले रूट को बताता है। ये भी नोट करके लिख लो, ये पता होना चाहिए, आगे चल के कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने अभी देख लिया उसे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ sin x plus cosec x is equal to 2, then sin to the power nx plus cosec to the power nx is equal to, ये हमको बताना है किसके इक्वल है। ऑप्शन दिए हुए 2, 2 to the power n, 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 2। अब जो क्वेश्चन लिखा था उसको खुद से ट्राई करो, देन यहाँ पर उसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? sin x प्लस cosec x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इस cosec x को sin का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा sin x प्लस 1/sin x इज इक्वल टू 1। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा? sin² x प्लस 1/sin x इज इक्वल टू, तो ये हमको 2 के इक्वल दिया था क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 2। अब इस sin x को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो ये बन गया sin² x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin x। इस 2 टाइम्स sin x को ये साइड पे ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? sin² x माइनस 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको देखोगे तो ये तो a² माइनस 2ab प्लस b² के जैसा बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये बन जाएगा sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये a माइनस b होल स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर sin x इज इक्वल टू 1। तो sin का वैल्यू हमको 1 मिल गया, रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक का वैल्यू भी आ जाएगा, कोसेक x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1। sin का रेसिप्रोकल कोसेक और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है sin टू द पावर nx प्लस कोसेक टू द पावर nx, इसका वैल्यू पूछा है, तो दोनों की जगह 1 1 लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा? 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n। तो ये क्या बन गया? 1 की पावर n तो 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 + 1, इसका मतलब 2। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है। और हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा? आंसर जो है वो हमको क्यू के टर्म्स में चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो ये अगर आइडेंटिटीज देखोगे जो हमने यूज करना सीखा था तो वहां से क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व होगा। हम लोग करते हैं इसे यहाँ पर सॉल्व। हमने देखा था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है ये किसके इक्वल होता है? 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। इस तरीके से हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं इसे। तो इसका वैल्यू तो दिया हुआ है क्वेश्चन में क्यू, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये कितना हो जाएगा? 1/q। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 टाइम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा q प्लस 1/q। अब इस 2 को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 q प्लस 1/q। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप ये क्लियर है। हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया अब इस पे। अब
हम लोगों को क्या करना है, आज हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा कि उनको कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम लोग उनको अप्लाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। देन हमने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन हमने पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे, देन धीरे धीरे हम लोग उसका लेवल बढ़ाते गए, कुछ हमने फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन देखे। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आज के लेक्चर के साथ कुछ होमवर्क भी है, तो इस होमवर्क को अटेम्प्ट करना है खुद से। कितने क्वेश्चन होते हैं उसका कोई हमको ध्यान नहीं देना है कि 20 में से हमसे 5 ही हुए, 10 ही हुए, 12 ही हुए, जितने हो रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। देखना यह है कि हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या नहीं। सारे क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन होते हैं अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो उसको क्लासरूम ऐप पे जहाँ पर ये वीडियो अपलोड किया है वहाँ पे बता सकते हो कि सर होमवर्क के ये वाले क्वेश्चन डाउट है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर चालू करने से पहले जो भी डाउट के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेंगे। अब मैथ के बारे में और कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो थ्योरेटिकल हो, हमने थ्योरी याद कर लिया और हमसे क्वेश्चन हो जाए। जैसे केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट हो तो हमने थ्योरी याद कर लिया तो हमसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैथ में ऐसा नहीं है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद कर लिया तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना प्रैक्टिस पे फोकस रखो हमेशा। देन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका आईक्यू भी डेवलप कर सकता है। मैथ करते करते अपने आप आपका एक आईक्यू डेवलप हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ हमको तो बाकी सब्जेक्ट में भी इससे हेल्प मिल रहा है। फिजिक्स देखोगे तो मोस्टली कैलकुलेशन वगैरह हमको मैथ के करने पड़ते हैं, तो जितना ज्यादा मैथ अच्छे से करोगे आपको बाकी सब्जेक्ट में भी उतना हेल्प मिलेगा। तो हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हम लोग घर पे रहो, सभी लोग एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो। हम लोग करते हैं इसे नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाई।